जरूर कुछ गलत करने वाली है। कमरे में उस समय कोई नहीं होता। तभी रिया मौका देखकर अपनी चाल चलती है। वो धीरे से अपने पर्स से एक चाकू निकालती है और अचानक काव्या की गर्दन पर रख देती है। यह देखकर काव्या के होश उड़ जाते हैं। उसका चेहरा डर से पीला पड़ जाता है। उसे समझ आ जाता है कि रिया सिर्फ बदले की आग में जल रही है और आज वह उसे जान से मारना चाहती है। काव्या चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन रिया उसे रोक देती है। रिया तीखे शब्दों में कहती है, अगर तूने एक भी शब्द बाहर निकाला तो मैं यही तेरा काम तमाम कर दूंगी। अब यह शादी का जोड़ा उतार और मुझे दे दे। आज मैं ही इस जोड़े में मंडप में बैठूंगी और सबको यही लगेगा कि मैं ही काव्या हूं। काव्या डर के मारे कांपने लगती है। वह कुछ करने ही वाली होती है कि तभी खिड़की के बाहर से ईशा यह सब देख लेती है। ईशा हैरान रह जाती है कि रिया इस हद तक गिर सकती है। ईशा बिना वक्त गवाए खिड़की से अंदर कूद जाती है। जैसे ही रिया ईशा को देखती है, वह और ज्यादा गुस्से में आ जाती है। रिया ईशा पर झपट पड़ती है और उसे भी धमकाने लगती है कि अगर तूने किसी को भी बुलाने की कोशिश की तो मैं काव्या को अभी के अभी मार दूंगी। रिया जल्दी जल्दी काव्या का दुल्हन वाला जोड़ा पहन लेती है और दोनों को कमरे में बंद कर देती है। फिर वह घूंघट डालकर बाहर निकल जाती है और मंडप में जाकर बैठ जाती है। शादी का माहौल अपने पूरे शबाब पर होता है। घर में ढोल नगाड़े बज रहे होते हैं और कोई भी यह नहीं पहचान पाता कि दुल्हन के घूंघट के नीचे काव्या नहीं बल्कि रिया बैठी है। सबको यही लगता है कि यह तो काव्या ही है। सभी लोग खुशी खुशी शादी की रस्में शुरू करते हैं। आरव भी उस समय धोखे में होता है, क्योंकि रिया ने पूरे चेहरे को घूंघट से ढक रखा होता है। इधर कमरे में बंद ईशा और काव्या दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रही होती हैं। ईशा पूरी ताकत लगाकर दरवाजे को तोड़ देती है और दोनों बाहर निकल आती हैं। उसी वक्त मंडप में आरव और रिया की शादी की रस्में चल रही होती हैं। लेकिन जैसे ही पंडित अगला मंत्र पढ़ने वाला होता है, ईशा समय रहते वहां पहुंच जाती है और जोर से चिल्लाकर कहती है, रुक जाइए, यह काव्या नहीं है, यह रिया है। पूरा माहौल एकदम सन्नाटे में बदल जाता है। सभी लोग चौंक जाते हैं। आरव घूंघट उठाता है और जैसे ही वह देखता है कि उसके सामने रिया है, उसके गुस्से का ठिकाना नहीं रहता। आरव चिल्लाकर कहता है, रिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह धोखे से मेरे साथ शादी करने की? मैं तुमसे नफरत करता हूं, समझी तुम? उधर गुलाब सिंह भी यह सब देखकर गुस्से से लाल हो जाता है। वह रिया से कहता है, मैंने आपको भी धोखा दिया है। मैंने गुलाब सिंह रिया से कहता है, तुमने मुझे भी धोखा दिया है। तुमने मेरे बेटे के साथ धोखे से शादी करने की कोशिश की है और मुझे यह विश्वास दिलाया कि तुम आरव और काव्या की शादी रोक लोगी, लेकिन तुमसे तो कुछ नहीं हुआ। उल्टा तुमने मेरे साथ भी खेल खेला। गुलाब सिंह के मुंह से यह बात निकलते ही सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अब पहली बार गुलाब सिंह का असली चेहरा सबके सामने आ जाता है। सबको पता चल जाता है कि गुलाब सिंह ने शुरू से ही यह शादी रोकने की साजिश रची थी। असल में वह रिया के साथ मिला हुआ था। दोनों ने मिलकर सिर्फ आरव और काव्या की शादी तोड़ने का ही नहीं, बल्कि सूरज और ईशा की शादी को भी तोड़ने का घटिया प्लान बनाया था। ईशा यह सुनकर हैरान रह जाती है। वो गुस्से से कहती है, मुझे पता था पापा, आपके इरादे कभी साफ नहीं हो सकते। आपने अपने फायदे के लिए सबको इस्तेमाल किया, अपने बेटे को, अपनी बेटी को, यहां तक कि एक मासूम लड़की की जिंदगी को भी, जहां आपको देखने को मिलेगा कि आपके सूरज को होता है प्यार का एहसास। जी हां दोस्तों, देखेंगे कि सूरज को होता है प्यार का एहसास और वो इजहार करता है, ईशा को कहता है कि ईशा जी, मुझे आपसे प्यार हो गया है। ये सब तब होता है जब देखेंगे कि ताई माँ खरीद के लाई हुई होती है काव्या के लिए वॉशिंग मशीन। तब देखेंगे अरविंद जी ये सब देखकर गुस्सा हो जाते हैं कि ताई माँ आखिरकार इतनी फिजूल खर्ची क्यों कर रही है। तब देखेंगे अरविंद जी कहते हैं कि भाभी आप सब ये क्या कर रहे हैं। तब देखेंगे ताई माँ कहने लग जाती है कि काव्या तो मेरी भी बेटी है और मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तब देखेंगे कि अरविंद जी इस बात को लेकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि नहीं है भाभी, काव्या आपकी बेटी काव्या नहीं है। काव्या सिर्फ मेरी बेटी है और मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी के लिए कोई भी फिजूल खर्ची करे। उसके बाद फिर दिखाया जाएगा कि जब बाहर में सूरज सोच रहा होता है
ईशा के बारे में, क्योंकि उसके मन ही मन में ईशा के लिए प्यार पनप रहा होता है। तब ईशा जाती है सूरज के पास और उससे पूछती है कि सूरज, तुम क्या चाहते हो? क्या तुम चाहते हो मैं यहां से चली जाऊं, या फिर तुम मुझे रोकना चाहते हो? मुझे इस बात की क्लैरिटी दे दो। अगर तुम चाहते हो कि मैं यहां पर रुकूं तो फिर तुम मुझे यह बात बता दो, मैं यहां पर रह जाऊंगी। अगर तुम चाहते हो कि मैं यहां से चली जाऊं तो फिर मैं अभी चली जाऊंगी। उसके बाद फिर दिखाया जाएगा कि सूरज दिल में सोचने लग जाता है कि ईशा जी, मैं तो चाहता हूं कि आप मुझे छोड़कर कभी भी नहीं जाएं। मैं नहीं चाहता कि मुझसे आप कभी भी दूर हो। तो क्या सूरज वाकई में यह सब बिशा को कह पाएगा, या फिर मन ही मन में सोचता रह जाएगा, दिल में दबाकर?